जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा भरत जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूँ, सुथल सती भाऊ, और प्रेम प्रपंच की झूठ फुरे जानहि मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम और यह प्रपंच छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, और जननी कुमत जगत सबु साखी। देख न जाहि बिकल महतारी, और जरहि दुसस जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्साहस ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, और सो सुन समझ साहिब सब सूला। सुनि बन गमन कीन रघुनाथा, और कर मुन वेश लखन सिय साथा। बिनु पनहिन पया देहि पाए, और शंकर साखी रहूं एहि घाये। बहुर निहार निषाद सनेहु, और कुल से कठिन उर भयउ न बेहू। अर्थात मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। भरत जी सब अपने ऊपर ले रहे हैं। यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सावेश धारण कर, बिना जूते पहने, पांव प्यादे, पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अस अब सब आखिन देखूं आई, और जियत जीव जड़ सबहि सहाई। जिनहि निरख मग साप निबीछी, और तजहि विषय विषु तामस तीखी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। ते ही रघुनंदन लखन सिए, अनहित लागे जाई, और तासु तनय तजि दुसहस, दुख दैव सहा वही काहि। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिनको शत्रु जान पड़े, उन कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुस्साहस दुख और किसे सहावेगा। सुनियति बिकल भरत वर बानी, और आरत प्रीत विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खम्हारो, और मनहु कमल वन करहु तुषारो। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीत से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक से में मग्न हो गए। सभी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विध कथा पुरानी, और भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदन, और दिन कर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। अब सुनिएगा भगवान श्री राम जी क्या कह रहे हैं। तात जाए जिये
करहूँ गलानी, और ईस अधीन जीवगत जानी। ओ तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, और पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। ये भगवान श्री राम कह रहे हैं भरत जी से। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुंडात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटलाई, और जाई लोक पर लोक न सहाई। दोष देहि जान नहीं जड़ते, और जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है, और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती है। माता कैकेयी को तो वो ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटे हई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, और लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण, हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे। इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, और भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतरक करहूँ जनि जाए, और बैर पे में नहीं दुरही दुराए। अर्थात हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है, यह पृथ्वी तुम्हारे ही रखे रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। मुनिगण निकट विहग मृग जाही, और बाधिक बाधिक बिलो के पराही। हित अनहित पशु पक्षी वो जाना, और मानस तन गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बाधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। तात तुम ही मैं जानहुनी के, और करो काहे असमंजस जी के। राखे राय सत्य मोह त्यागी, और तनु पर हरऊं प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा, और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, और तेहि ते अधिक तुम्हारे संकोचू। ता पर गुर मोहि आय सुदीन्हा, और अवश्य जो कहूँ चाहूँ सो कीन्हा। उसके वचन को मिटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न कर सकुच तजी, कहूँ करो सोई आजो। और सत्य संद रघुबर बचन, सुन भा सुखी समाज।
तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर, जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभौ सुर राजू, और सोचहि चाहत होने अकाजू। बनत उपाऊ करत कछु नाही, और राम शरण सबके गण मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे मन ही मन श्री राम जी को स्मरण करने लगे। बहुर विचारी परस्पर कहाई, और रघुपति भगत भगति बस आई। सुध करे अब रीस दुर्वासा, और भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस हैं। अम्बरीक और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सही सुरह बहु काल विषादा, और नर हर किए प्रकट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुन माथा, और अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लगकर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आने उपाओ न देखूं देवा, और मानत राम सुसेवक सेवा। ये सपने सुमिरहूं सब भरतई, और निज गुणशील राम बस करतई। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवक को सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर वे बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को बस करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय से प्रेम सहित स्मरण करें। सुन सुर मत सुर गुण कहूं, भले तुम्हारे बड़े भागो। और सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। अर्थात देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, क्या कहा? देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, और काम धेनु सरस सुहाई। भरत भगत तुम्हारे मन आई, और तजहु सोच विद बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, और सहज शोभाए विबस रघुराऊ। मन थिर करहूं देव डरु नाही, और भरत ही जान राम परछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है।
सुने सुर गुण सुर सम्मत सोचू, अवंतर जामी प्रभु सकोचू। निज सिर भारु भरत जिय जाना, और करत कोट विद उरे हनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन का सब बोझ अपने सिर ही जाना, और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचारो मन दीनिय ठीका, और राम रजायस आपन नीका। निज पन तज राख्यो पन मोरा, और छो सन्यो कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ सब कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीने अनुग्रह अमित अति, सब विद सीतानाथ। और कर प्रणाम बोले भरतो, जोर जलज जुग हाथ। श्री राम जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अनुग्रह, अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कमलों को, कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले। क्या बोले अब सुनिएगा। कहो कहावो का अब स्वामी, ओ कृपा अम्बुनिध अंतर जामी। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, ओ मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। आप डर डर हूं न सोच समूले, और रबही न दोष देव दिस भूले। मोरे अभागो मातु कुटलाई, और विधगत विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रूप सब मिले मोहि घाला, और प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीत न राउर होई, और लोक कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निबाह मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीत नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगो अन भल भल एक गुसाई, और कहूँ होई भल कासु भलाई। देव देवतर सरस सुभाऊ, और सन्मुख विमुख ना कहूँ काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। जाई निकट पहचान तरु, छाहे समन सब सोच। और मांगत अभिमत पाव जगे, राउ रंग भल पोच। उस कल्प वृक्ष,
उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, जो उसकी छाया की सारी चिंताओं का नाश करने वाली है, राजा रंग भले बुरे जगत के सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लख सब विध गुर स्वामी सनेहु, और मुटहि क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर की जऊँ सोई, और जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, क्या कह रहे हैं भरत जी, हे दया की खान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक साहिबहि सकोची, और निज हित चाहि तासु मत पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, और करे सकल सुख लोग बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। स्वार्थ नाथ फिर सब ही का, और किए रजाई कोटि विधनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारो, और सकल सुखत फल सुगत सिंगारो। हे नाथ, आपके लौटने से सभी का स्वार्थ है, और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती, देव एक बिनती सुन मोरी, औचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सबु आना, और करहूं सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे का भाग हमारा जरूर सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।